स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक उर्दू कवायद के ताल्लुक़ से है। तो आइए आज कुछ उर्दू कवायद को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सवाल जवाब की सूरत में। तो सबसे पहले आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी इस सबक में शामिल हो जाएं। तो आइए अज़ीज़ तलबा शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है, उर्दू कवायद का मकसद क्या है? उर्दू कवायद का मकसद क्या है? तो ऑप्शन ए में है जिससे सही उर्दू लिखना आ जाए, जिससे सही उर्दू लिखना आ जाए। ऑप्शन बी में है जिससे सही उर्दू पढ़ना आ जाए। और ऑप्शन सी में है जिससे सही उर्दू लिखना और पढ़ना आ जाए। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जिससे सही उर्दू लिखना और पढ़ना आ जाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? क्या सवाल है? उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 5। उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू मुफरद हुरूफ कितने हैं? उर्दू मुफरद हुरूफ कितने हैं? तो ऑप्शन ए में है 35, ऑप्शन बी में है 36, ऑप्शन सी में है 37 और ऑप्शन डी में है 38। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं आप, क्या होगा? हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 36। मुफरद हुरूफ 36 हैं। अगला सवाल देखते हैं। उर्दू में मुरक्कब हुरूफ कितने हैं? ये तो मुफरद के बारे में था, अब क्या है? मुरक्कब हुरूफ कितने हैं? तो ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 13, ऑप्शन सी में है 14 और ऑप्शन डी में है 16। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 14 है। मुरक्कब हुरूफ कितने हैं? 14 हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है इस्म, ऑप्शन बी में है फ़ेल, ऑप्शन सी में है कलमा और ऑप्शन डी में है हर्फ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कलमा, ऑप्शन सी। लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? क्या सवाल है? माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 7। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कितना है? 2। माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन ए 2 है। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, वो माना के एतबार से था और अब क्या है? लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 7। तो बताएं कितना होगा? हाँ, ऑप्शन बी 3 है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इस्म किसे कहते हैं? क्या सवाल है? इस्म किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है किसी भी चीज़ के नाम को, ऑप्शन बी में है किसी भी काम को, ऑप्शन सी में है किसी भी हर्फ को और ऑप्शन डी में है इनमें
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपको मालूम ही है इसमें क्या चीज़ को कहते हैं। तो ऑप्शन ए, किसी भी चीज़ के नाम को। अगला सवाल देखते हैं। झेल में इस्म कौन है? क्या सवाल है, झेल में इस्म कौन है? ऑप्शन ए में है रोना, ऑप्शन बी में है हंसना, ऑप्शन सी में है मस्जिद और ऑप्शन डी में है पढ़ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी मस्जिद। इसमें क्या क्या है, इसमें मस्जिद है। अगला सवाल देखते हैं। झेल में फेल कौन है? झेल में फेल कौन है? तो ऑप्शन ए में है दरख्त, ऑप्शन बी में है ख़त और ऑप्शन सी में है लिखा और ऑप्शन डी में है लिखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी लिखा। ये क्या है, ये फेल है, वर्ब है। अब आगे देखते हैं। झेल में हर्फ कौन है? इस्म हो गया, फेल हो गया, अब हर्फ देखते हैं। तो झेल में हर्फ कौन है? तो ऑप्शन ए में है जिस्म, ऑप्शन ए में जिस्म, ऑप्शन बी में पहाड़, ऑप्शन सी में को और ऑप्शन डी में नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। झेल में कौन मौजू लफ्ज़ है? झेल में कौन मौजू लफ्ज़ है? तो ऑप्शन ए में है रूह, ऑप्शन बी में है वाए, ऑप्शन सी में है वान और ऑप्शन डी में है ओटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए रूह। रूह मौजू लफ्ज़ है। तो आप शेयर भी कर दे, लाइक कर दे।